हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। मैं हूं चीकू और ये है मेरी दीदी जो आज बताएंगी विंटर्स में अपराजिता के पौधे की केयर कैसे करें और उसको कैसे हेल्दी बनाएं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे जो समर प्लांट हैं वो हमें फूल देना बंद कर देते हैं। कभी कभी बहुत सारे प्लांट्स में पत्ते उसके पीले पड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। उन्हीं में से एक है अपराजिता का प्लांट। तो बहुत सारे लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हमारे पौधे अचानक से उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, झड़ने लग रहे हैं और फ्लावर्स आना तो एकदम से बंद हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्यों ही सर्दियाँ शुरू होंगी यानी सितंबर और अक्टूबर में जब भी आपको हल्की ठंडी महसूस होगी तब से ये अपराजिता का जो प्लांट है उसके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और झड़ने लगेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा अब इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप इसको ओवर वाटरिंग करने लगें, तरह तरह की केमिकल खाद देने लगें, तो इससे भी पौधा आपका ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएगा। बहुत लोग अपने प्लांट को जब इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तो वो छांव वाली जगह पे रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होता है और अगर आप इसे छांव वाली जगह पे रखेंगे तो ये प्लांट मर भी सकता है। दिसंबर आते आते इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे, बस ये एक पेड़ ही बच जाएगा। और जब फिर मार्च का मंथ स्टार्ट होगा तो फिर से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मार्च के मंथ में आप इसकी थोड़ी ट्रिमिंग कर दें, क्योंकि पत्ते सारे झड़ चुके होंगे, सिर्फ स्टेम बचा होगा। तो जो भी आपको लगे एक्स्ट्रा या फिर जो सूखा ज़्यादा हो उसको आप उसकी कटाई छटाई कर दें। फिर इसको कोई भी खाद वगैरह दे करके इसको फुल सनलाइट वाली जगह में रख दीजिए। आप देखेंगे कि फिर से ये वैसे ही हरा भरा हो जाएगा और अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे भी इस अपराजिता के पौधे में इसके पत्ते कितने पीले पड़ गए हैं और ये कितना खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि पीले पड़ने से पौधे सूख रहे हैं और झड़ जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मेरे ये प्लांट कितने हरे भरे थे और कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे। बट अब जब सितंबर खत्म हुआ है और टेम्परेचर डाउन हुआ है तब इसके पत्ते पीले पड़ने लग रहे हैं और झड़ने लग रहे हैं। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको सर्दियों में इसकी केयर कैसे करें जिससे ये पौधा बना रहे और मार्च में फिर से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए और अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे। तो सबसे पहले जो पत्तियां सूख चुकी हैं आप उनको हटा दें। पौधे को हल्के हाथ से झाड़ करके उन सारे सूखे हुए पत्तियों को आप हटा दें, क्योंकि सर्दियों में हम अपने प्लांट्स को पानी बहुत कम देते हैं क्योंकि नमी उसमें बनी रहती है और जब ये पत्ते पॉट में ऐसे पड़े रहेंगे तो फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी सूखती नहीं है और जब मिट्टी सूखती नहीं है तो प्लांट और मिट्टी दोनों में फंगस लग सकते हैं। इसलिए सूखे हुए पत्ते जो आपके पॉट में गिरे हुए हैं उनको अच्छी तरह से निकाल करके मिट्टी की 15 से 20 दिन में गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि पौधों के जड़ों को ऑक्सीजन मिलता रहे और अगर हमारे पॉट में ज़्यादा पानी हो गया है तो वो भी हवा द्वारा मिट्टी सोख लेता है। इसलिए 15 से 20 दिन में पौधे की गुड़ाई एक बार ज़रूर करें। ये मेरा दूसरा अपराजिता का प्लांट है जो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि इसके भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं और मैं इन सारे पीले पत्तों को हटा रही हूँ ताकि ये पॉट में ना गिरे। तो अब बात कर लेते हैं कि पौधे में कोई रोग ना लगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम एक मुट्ठी नीम की खली महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करके हम पौधे को दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नीम की खली नहीं है या फिर नीम की खली आप नहीं देना चाहते हैं तो आप कोई भी फंगिसाइड किसी भी कंपनी का आप लेकर के आधा चम्मच पौधे में गुड़ाई करके आप उसे दे सकते हैं। और अगर आपके पास नीम की खली भी नहीं है और कोई फंगिसाइड भी नहीं है तो आप नीम के पत्तों को सुखा करके उसे मिट्टी में मिला करके दे सकते हैं। ये भी हमारे पौधों को रोगों से बचाता है और एक फंगिसाइड का ही काम करता है। पौधों में फंगिसाइड या फिर नीम की खली देने के बाद अगर मिट्टी सूखी है तो आप उसमें पानी डाल दें और अगर मिट्टी गीली है तो उसे ऐसे ही छोड़ दें। फंगिसाइड देने के बाद आप पौधे में कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र कुछ दिनों तक ना दें। इवन आप नीम की खली भी देते हैं तब भी आप 10 से 15 दिनों तक पौधे को कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ना दें। इससे आपका पौधा और भी ख़राब हो सकता है।
तो इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके आप सर्दियों में अपने अपराजिता के पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और फिर से इसमें अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं।